सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज यह एक विशेष कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। आए दिन जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो उसमें ग्रहों के उपाय पर चर्चा होती है कि ग्रहों का उपाय हम कैसे करें। फलादेश करते समय केवल सूत्रों का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक सूत्र को समझने में कई रोज लग जाते हैं। कक्षा अलग विषय वस्तु है, फलादेश करना अलग विषय वस्तु है। यदि आज की कक्षा अधूरी रह जाती है तो इसकी हम बचे हुए तथ्यों का हम कल की कक्षा में उपयोग कर लेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा गया है रोग समस्या के बारे में स्मरणीय तथ्य क्या है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए, उपाय हम कैसे करें, रत्नों का चयन हम कैसे करें। यदि समय बचेगा तो जो सर्वप्रथम जो प्रमुख ग्रह होते हैं, प्रथम होते हैं सूर्यदेव के रत्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रोग या समस्या। रोग तो शरीर में रोग कब होता है? शरीर में रोग कब होता है? तो जब हमारे शरीर की रोग का जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है वह कम होता है। जब कम होने लगता है तो हमारे शरीर रोगग्रस्त हो जाते हैं या रोग सरलता से रोग के पकड़ में हम आ जाते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिए हैं, वहां से भी हमारे समूह में शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार मौसम के बदलने से अक्सर मौसम से संबंधित बीमारी व्यक्ति को सामान्यतः जिसके इम्यूनिटी पावर कमजोर होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है, उससे सामान्यतः होता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ रोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को धीरे 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 कम करते हैं और वह मृत्यु की स्थिति तक लेकर चले जाते हैं। अतः हम सबों को रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित तथ्यों को समझना चाहिए, स्वयं के लिए भी। एवं यदि हम कुंडली का फलादेश करते हैं तो उस वक्त भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या ग्रहों के योग के कारण, ग्रहों की स्थिति के कारण क्या व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो। इधर पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से हमारे पास में जितनी कुंडलियां आ रही है, सभी कुंडलियों में इसी प्रकार की बातें देखने को मिल रही है कि इम्यूनिटी पावर कमजोर है या कुछ ऐसे चीज है जो बीमारी वहीं से शुरू हो रहे हैं और बाद में वह बीमारी धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा है। तो उसके कारण मुख्य रूप से इम्यूनिटी का कम होना, ग्रहों के योग से इम्यूनिटी का कम होना ही देखा है हमें। पिछले 3-4 रोज में हमने 6-7 कुंडलियां देखी, उसमें सब में यही देखने को मिला। इसलिए हमने आवश्यक समझा कि इसकी चर्चा कक्षा में अवश्य होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एक सामान्य बात आता है जो डॉक्टर लोग सुझाव भी देते हैं, पहले लोग भी सुझाव देते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या संतुलित रखना चाहिए, पौष्टिक आहार रखना चाहिए, व्यायाम इत्यादि। और जो सोने की जो प्रक्रिया है, हम कम से कम समुचित नींद सोएं, कम से कम 6-7 घंटे या जो भी एक सामान्य नींद होती है उतना हम सोएं। यदि हम नींद भी कम लेते हैं, आवश्यकता से अधिक अगर हम कम सोते हैं कि रात्रि के देर रात तक काम करना, फिर सुबह जल्दी उठ करके फिर काम करना, दिन में नींद में सोने के लिए फुर्सत नहीं मिलना, यह सभी बीमारियों को बढ़ावा देता है, इम्यूनिटी पावर को कम करता है, मन को कमजोर करता है, अनावश्यक बातों को सोचने पर मजबूर कर देता है कम निंदा सोने से। इसलिए हमें पूरा नींद सोना भी चाहिए। ज्योतिष, हम लोग यहाँ पर जो कुंडली का प्रदेश सीखते हैं यह ज्योतिष विद्या है। तो ज्योतिष विद्या में मंगल देव को, ज्योतिष विद्या में शास्त्र में मंगल देव को प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला ग्रह कहा गया है।
सामान्यतः जब भी किसी की व्यक्ति की बीमारी वाली कुंडली आप देखें तो मंगल की स्थिति जरूर देखें, मंगल मजबूत एवं स्वस्थ है कि नहीं। यदि मंगल, सबसे पहले मंगल का उपाय करें। यदि मंगल पीड़ित है, मंगल कमजोर है, तो सामान्यतः इम्यूनिटी पावर देखने को कम मिलेगी। यहाँ पर कक्षा में जितने भी सदस्य हैं अपने अपने कुंडलियों में देखें, यदि हमेशा स्वास्थ्य खराब होता रहता है तो मंगल कहीं ना कहीं से पीड़ित कमजोर देखने को अवश्य मिलेगा। यदि मंगल मजबूत होते हैं, यदि मंगल मजबूत होते हैं तो बीमारी ज्यादा दिन तक नहीं होता। कुपित अवस्था के भी ग्रह होते हैं। हम लोग पूर्व की कक्षाओं में ग्रहों के बल पर जब जो खडबल पढ़ा है वहां पर ग्रहों की कुपित अवस्था भी पढ़ा है हम लोग। अब यहाँ पर काफी सदस्यगण है, कोई सदस्यगण एक वाक्य में बोले कि ग्रहों, कुपित ग्रह किसे कहते हैं, कोई एक सदस्य बोले। यहाँ 40-42 सदस्य में किसी भी सदस्य को यह नहीं मालूम कि कुपित ग्रह किसे कहते हैं? किसी को नहीं मालूम? गुरुजी दोबारा बोले। कुपित ग्रह गुरुजी, हाँ, कुपित ग्रह किसे कहते हैं? जो अस्त होते हैं सूर्य से, वही होते हैं। गुरुजी प्रणाम। कुपित यानी गुरुजी को क्रोधित ग्रह। हाँ, क्रोधित होगा गुरुजी। ये मंगल टूट गए। मंगल को कहते चलिए, हैं गुरुजी, मंगल को कुपित ग्रह कहते हैं। अब तो मंगल मंगल गुरु दोनों। मंगल को कुपित ग्रह नहीं कहते, सभी ग्रह कुपित हो सकते हैं स्थितियों के आधार पर, बल के आधार पर। अब आप लोगों को खडबल भी पढ़ना चाहिए। जब आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि कुपित ग्रह किसे कहते हैं तो आप लोग ग्रहों के खडबल को एक बार अवश्य पढ़ें और समझने का प्रयास। गुरु जी तो प्रणाम। जब भी कोई ग्रह अपने से शत्रु राशि में या अपने नीच राशि में या फिर अपने अंश बल से कमजोर होता है तो वो कुपित ग्रह कहलाता है। हाँ, चलिए ठीक है, आपका उत्तर कहीं हद तक सही है। यानी कि ग्रह जब असामान्य स्थिति में हो, कोई भी ग्रह, चाहे वह देव गुरु बृहस्पति हो, मंगल हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, कोई भी ग्रह हो, जब असामान्य स्थिति में होते तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती, कुपित कहा जा सकता है। चलिए ठीक है। हिमांशु जी माइक बंद करें। सुनील शर्मा जी, नहीं होता है तो हिमांशु जी को अनावश्यक रूप से माइक न खोला जाए, उससे कक्षा खराब होता है। तो यदि मंगल देव जब कुपित होते हैं तो यह कई प्रकार के बीमारी, जैसे कि रक्तपीत वाली बीमारी, रक्त की कमी, रक्त विकार, रक्तचाप इत्यादि, माइग्रेन से संबंधित भी समस्या भी, थोड़ा फुंसी, पाचन तंत्र के रोग, जलन से संबंधित, बिजली से जलन, चोट घाव, सर्जरी, दुर्घटना, शस्त्राघात इत्यादि, बवासीर इत्यादि ही दे सकते हैं। अगर यही जब बलवान मंगल होते हैं कुंडली में, बलवान मंगल होते हैं और तब तब पीड़ित हो जाते हैं, बलवान मंगल यदि पीड़ित होते हैं तो यह क्या करते हैं, व्यक्ति को दुस्साहसी बनाते हैं, क्रोधी बना देते हैं, अधीर बनाते हैं, आवेगी बनाते हैं, अति महत्वाकांक्षी बनाते हैं, आक्रामक स्वभाव का बना देते हैं। अगर अंश बल से कमजोर हो, पीड़ित भी ना हो, शत्रु राशि में ना हो, अगर निर्बल का मतलब ये होता है कि अंश बल से कमजोर हो, बलहीन हो, यानी कि मृत अवस्था में हो या बाल अवस्था में हो, तो व्यक्ति को कायरता, भय, आत्मविश्वास की कमी, चिड़चिड़ापन, रक्त की कमी, साहस की कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ गई। तो मंगल को अवश्य देखें कि मंगल क्या करने वाले हैं आपके कुंडली में। जहां तक सूर्य की भी बात है तो सूर्य भी आत्मबल, स्वाभिमान, सक्रियता इत्यादि के कारक हैं, सफलता इत्यादि के कारक हैं। परंतु सूर्य भी हमारे बीमारियों के प्रमुख, मतलब सूर्य देव भी हमारे लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता में कहे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती, कार्यों में उत्साह एवं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और एक बलवान सूर्य हमें निर्भय बनाने का काम करते हैं, यानी कि निर्भय बनाते हैं। मंगल देव रक्त के कारक हैं,
शरीर की जो ताकत है दो ही विषय वस्तुओं पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है, रक्त एवं हड्डी। मांसपेशी भी तो शनि मंगल देव के ही अधीन है। लाल रक्त कण जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन मतलब लाल रक्त कण ही हुआ ना। जी नहीं, आरबीसी कणिका है, कणिका जी है। सर। आरबीसी होता है गुरु जी। आरबीसी होता है लाल रक्त। तो वही हुआ ना। इंग्लिश में तो लाल रक्त कण या रक्त, सीधे समझे ना, रक्त, मांसपेशी के कारक मंगल और हड्डी के कारक सूर्य देव, ये दोनों मिलकर हमें बल प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य एवं मंगल की जितनी अच्छी स्थिति होती है कुंडली में, व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर उतना ही अच्छा होता है। अब इसके बाद में आते हैं ग्रहों की। सब पहले बीमारी के लिए ग्रहों की स्थितियों पर चर्चा करते हैं, फिर चंद्रमा को आते हैं। चंद्रमा जो होता है मन की सकारात्मकता दिखलाता है। चंद्रमा मन की सकारात्मकता को दिखलाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सकारात्मक मनों का होना आवश्यक है। मनोबल भी स्वास्थ्य के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है, सकारात्मक सोच होती है, सकारात्मक मानसिकता होती है, तो हम मनोबल, जिसके पास में जितना ही अच्छा मनोबल होता है, मजबूत होता है, उसको साधारणतः बीमारी नहीं पकड़ता। हल्का फुल्का बीमारी भी है तो हाथ मल के छोड़ो जाओ राजी, बगैर दावे खाए ठीक ठाक। और जिसके मन ही कमजोर होते हैं तो हल्की सी कुछ होता है ज्यादा चिंता करने नहीं लगता। आप लोग देखते होंगे कि आपके परिवेश में जो मन के काफी मजबूत होते हैं उनको बीमारी जल्दी नहीं आती। अगर यदि दुर्भाग्यवश अगर बीमारी हो भी जाती है तो जल्दी बीमारी उनका ठीक हो जाता है, क्योंकि जिसके पास में नकारात्मक सोच होता है, नकारात्मक सोच वाला, बिना मतलब का उदास होना, बिना मतलब का चिंता करना, बिना मतलब का तनावग्रस्त में रहना, बिना मतलब का उत्साहहीनता रखना, बिना मतलब का एकाकीपन जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना, समस्याएं कोई भी नहीं है फिर भी अपने आप को असुरक्षा का स्थिति महसूस करना, तो ऐसे स्वभाव क्यों होते हैं? तो यह चंद्रमा के कमजोरी के कारण होते हैं। तो जब इस प्रकार की मन की स्थितियां होती है तो छोटी बीमारियां भी लंबा होकर वह असाध्य बीमारी बन सकता है। तो हम सबों को चंद्रमा को भी अवश्य देखना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्रमा मन का कारक है। यह मनोबल, मन की एकाग्रता, हर्ष, कल्पना शक्ति, सुख, संतोष, परिवार, माता, सौभाग्य, धन, चंद्रमा से बाएं आंख का भी विचार किया जाता है। इत्यादि। तो इनको भी देखें। हालांकि सभी ग्रहों से किसी न किसी बीमारियों के बारे में चर्चा किया जाता है। हालांकि जब सभी ग्रहों के 2-3 ग्रहों की चर्चा हो गया तो 2-3 ग्रहों की बाकी रह गए, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की जहां तक बात है, तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धैर्य, मर्यादा, लोकाचार, सौभाग्य, पाचन अंगों में प्रमुख जो लीवर होता है उसके कारक होते हैं। शुक्रदेव हमारे प्रतिभा, पौरुष क्षमता, भोग, बीज आदि के कारक हैं। हालांकि समस्याओं में यह वाहन, ऐश्वर्य इत्यादि को भी ले सकते हैं। शनिदेव जो होते हैं हमारे सहनशीलता, विनयशीलता, न्यायशीलता, परिश्रम, स्थायित्व, टिकाऊपन, एकाग्रता इत्यादि के लिए, एकाग्रता के लिए चंद्रमा को भी देखा जाए। लेकिन शनि भी, तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, मंगल की स्थिति अच्छी हो, यानी कि बीमारी से निवृत्ति पाने के लिए कम से कम चंद्रमा एवं मंगल दोनों को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
जी गुरु जी। चाहे बीमारी कोई भी हो, मंगल एवं चंद्रमा को भले ही वह पीड़ित न हो रहे हों, बीमारी में सहयोगी न बन रहे हों, लेकिन मंगल एवं चंद्रमा का उपाय हम सबों को, यदि बीमारी वाली कुंडली तो उपाय सदैव जरूर बतलाना चाहिए। यदि बात की जाए तो सभी ग्रहों के बारे में चर्चा किया जाएगा तो केवल हम लोग चर्चा करते करते कक्षा का समय समाप्त हो जाएगा और हम लोग विषय वस्तु पर, मूल विषय वस्तु से भटक जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं कि किस ग्रहों का सकारात्मक उपाय किस प्रकार से कम करने चाहिए। हम लोग रत्न, रुद्राक्ष, जप, व्रत इत्यादि तो कुंडली के हिसाब से हम लोग बतलाते हैं। कुछ ऐसे उपाय की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं संबंधित सभी ग्रहों का, जो अक्सर किसी भी प्रकार की समस्याएं हो और यदि वह ग्रह संबंधित बन रहा है तो वह उपाय जरूर सुझाव दें। यदि समस्याएं, अगर मंगल की बारे, यदि बीमारी वाली बात हो, मंगल की बात आ जाती है तो हम लोग क्या सुझाव दें, तो नियमित व्यायाम, नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम अवश्य है। सुबह के समय बिछावन पर से नीचे उतरने से पहले झुककर बिछावन पर ही बैठे रहें और बिछावन पर से झुककर ही धरती माता को प्रणाम करें। माता को प्रणाम करें। यदि श्रद्धा भक्ति है, हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही अपने भोजन में यदि संभव हो सके, अगर बीमारी भी है तो फलों का उपयोग जरूर करें। वैसे फलों का उपयोग करें जो बाहर से दिखने में लाल रंग के हैं, जैसे सेव हुआ। यदि सेहत खराब हो रही हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही हो, सबसे पहले तो पूछना चाहिए कि क्या आप चीनी खाते हैं, चीनी का उपयोग करते हैं। तो वहां पर कहें कि कुछ दिनों के लिए आप चीनी का सेवन बंद कर दें, आप गुड़ का सेवन करें। गुड़ खाने से मंगल मजबूत होते हैं, चीनी खाने से मंगल खराब होता है। चीनी खाने से मंगल खराब होता है। मंगल खराब, गुड़ खाने से मंगल मजबूत होता है। यदि हो सके तो भोजन में अगर कोई भी बीमारी हो, यदि डॉक्टर कहे संबंधित व्यक्ति को कि आप डॉक्टर से पूछें कि क्या डॉक्टर शहद खाने के लिए कह रहा है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है कि डॉक्टर लोग किसी किसी विषय वस्तु को खाने से परहेज कर देते हैं, मना कर देते हैं। कोई भी बीमारी वाली कुंडली आप लोग प्रदेश करें, यदि उनसे कहें कि आपकी दवा जो चल रही है, पुनः डॉक्टर के पास में आप जब जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या वह शहद खाने के लिए बोल रहे हैं। अगर वह अपनी स्वीकृति देते हैं तो भोजन में रोटी के साथ, एक ही रोटी हो, शहद के साथ जरूर खाएं। अपने आप मंगल मजबूत हो जाएंगे। शहद एवं गुड़ के सेवन से मंगल जितने मजबूत होते हैं उतने दूसरे किसी चीज से नहीं होते। दोनों मिला के गुरु जी? नहीं, अलग अलग। जब चीनी मीठा की जरूरत हो तो गुड़ खाएं। शाम में खाना खाने बैठे, सुबह में खाना खाने बैठे, किसी भी एक समय सुबह में ही अगर रोटी खा रहे हैं तो थोड़ा सा शहद ले लें, कटोरी में चम्मच में 1 चम्मच ही शहद, 2 चम्मच शहद, रोटी को उसमें डुबो कर खाए। मंगल अपने आप मजबूत हो जाएंगे और ये सेहत धीरे धीरे ठीक भी होगी। और मंगल के लिए और उपाय करने के लिए और भी ढेर सारे बातें जो आप लोग मंत्र है, रत्न है, रुद्राक्ष इत्यादि का सुझाव सलाह दे सकते हैं। यदि चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा क्या है, यह वनस्पति है। क्या है? वनस्पति है। वनस्पति है। वनस्पति। हमें वनस्पति है, हमें क्या करना चाहिए? शाम सुबह में नंगे पैर घास पर कम से कम जरूर टहले, नंगे पैर टहले।
सुबह में अगर हम नंगे पैर टहलते हैं, यदि सुबह में नंगे पैर टहलते हैं तो चंद्रमा काफी मजबूत होता है। 100 उपाय एक तरफ और सुबह का नंगे पैर घास पर टहलना चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। चांदनी का सेवन यानी कि रात्रि के समय में जब चांद निकलता हो तो प्रथम शाम में थोड़ा सा चांदनी में बैठे। रिश्तों में माता का या माता संबंधी जो भी रिश्ते बनते हैं उनका आदर सत्कार करें। भोजन में रसीले फल, भोजन में रसीले फल। अब यहाँ पर तो जैसे कि हमने फल में क्या कहा था, तो फल में हमने सेव तरह के प्रकार का, सेव बाहर से लाल होता है ना, जी जी गुरुजी। गुरुदेव। मंगल का प्रतीक हुआ। अब सीजन के हिसाब से लाल दिखने वाले कौन से फल हो सकते हैं? अनार भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, तरह तरह के फल होते हैं। जितने तरह के फल होते हैं उतने प्रकार के तो नाम भी मुझे याद नहीं, लेकिन प्राकृतिक गुण धर्मों के आधार पर जो आपको दिख जाए, जो सेव के रंगों के हो या लाल बाहर से दिख रहे हो, ऐसे फल का सेवन करें। सभी रंगों के फल सामान्यतः सभी सीजन में मिलते हैं। अब चंद्रमा के लिए रसीले फल, उस फल में भी किस चीज का हम सेवन करें? तो लीची। अब लीची भी बाहर से लाल दिखता है, लेकिन लीची का छिलका हम नहीं खा सकते। सेव भी बाहर से लाल ही दिखता है, लेकिन सेव को धोकर छिलका समेत खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? जी गुरुजी खा सकते जी हैं। गुरुजी। इसलिए हमने सेव वहां पर कहा, यहाँ पर लीची। लीची हुआ, खरबूजा हुआ, भले ही अंदर में लाल है परंतु रसदार तो है। अनारस, मौसमी, जो रसदार फल हैं उस, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का है, ऐसे फल जिसमें जल की प्रधानता ज्यादा हो। अब लीची ही है तो लीची में ज्यादा पानी होता है, सेव में कम होता है। हमने यह कहा, इससे समझ के कहा। और यदि चंद्रमा कमजोर है तो यदि आस पड़ोस में यदि कोई नदी, पोखर, तालाब, झरना या कोई जलीय जगह हो, तो वहां पर जरूर जाएं, शिव जी की पूजा करें। यदि जलीय जगह आपके घर के परिवेश के अगल बगल में नहीं है तो घर में ही एक बड़ा सा बर्तन रखें, उसमें जल भर दें, छत पर ही जल भर दें, पड़ा हुआ रहेगा। कभी कभी छत पर जाए, लॉन में ही जगह है, वहीं पे एक बड़ा सा बर्तन में, आजकल तो 100-150 रुपए में प्लास्टिक का बड़ा बर्तन आ जाता है, उसी में जल भरते हैं, जिसमें 25-30 लीटर कम से कम जल रह जाए। चिड़िया भी पानी पिए, कुछ भी, और उस जल के सामने जाकर उसका आनंद ले, कुछ उसमें ऐसा काम कर दे कि कुछ, अब पानी भरा हुआ रहेगा तो चिड़िया आएगा, पानी पिएगा। हम कमल गट्टा का ही बीज डाल देंगे, कमल के पत्ते निकल जाएंगे, एक आधे कमल के फूल के जैसा खिलेगा, दिखने में अच्छा रहेगा। छोटे छोटे टब में भी वो हो जाते हैं कमल के फूल, तो उसका भी कर सकते हैं। अब आते हैं, हाँ, मंगल का हुआ चंद्र, सूर्य छूट ही गया। सूर्य देव की चर्चा करते हैं। यदि सूर्य देव कुंडली में खराब हैं और बीमारी के कारक बन रहे हो या समस्या के कारक बन रहे हो जिसके कुंडली में, तो वैसे व्यक्ति को हर हाल में उनको आप कहें कि किसी भी तरह से आप सूर्योदय से पहले जरूर जगें और आप सूर्य का इंतजार करें कि सूर्यदेव कब जगेंगे, अरे सूर्यदेव कब दिखलाई देंगे। इंतजार करें, छत पर बैठकर टहलते हुए, बालकनी में निकलकर टहलते हुए सूर्य का इंतजार करें। सूर्य को देख लेने के बाद में, सूर्यदेव को देख लेने के बाद में उनको नमन करें, फिर अपना काम शुरू करें। गुरुजी, हाँ जी। अगर पहले उठ जाएं और छत पे ना जा सके, बाहर ना जा सके, तो भी
ठीक रहेगा? हाँ तो भी ठीक है, ठीक है। मतलब कि हमने कहा कि सूर्य के जगने से पहले, सूर्य देव के जगने से पहले, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले आप स्वयं जगे। जी। यदि हो सके तो उगते सूर्य का इंतजार करें, उनका दर्शन करें, उनको नमन करें, फिर अपना कार्य शुरू करें, दैनिक कार्य शुरू करें। ठीक है गुरुजी। सूर्य देव को मजबूत करने के लिए तांबे के पात्र में रखा हुआ जल बड़ा ही मजबूत करता है सूर्य को। यदि सूर्य आपके कुंडली में खराब है या बीमारी के कारक बन रहे हैं या किसी भी प्रकार के समस्याओं के कारक बन रहे हैं, तो तांबे के पात्र से चलती है, और वह भी अगर धूप थोड़ा लग जाए तो और अच्छा। एवं अपनी वाणी एवं कर्म दोनों में ही वाणी, सूर्य को मजबूत करने का एक और प्रबल उपाय है कि अपनी वाणी एवं अपने कर्म दोनों में पवित्रता रखें। यदि वाणी एवं कर्म में पवित्रता रखते हैं तो अपने आप सूर्यदेव ठीक होते चले जाते हैं। जाड़े के और अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी में रहें। अब सूर्य की रोशनी में अधिक रहने का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई गर्मी का दिन है, अब सूर्य में दो नहीं कोई काम है तो दोपहर में ही बैठ जाए। कहने का मतलब यह है कि यदि सूर्य की रोशनी बर्दाश्त होने वाला है शरीर पर, और यदि बाहर में हमारा कोई काम है तो हम उसे घबराए नहीं बैठे, सूर्य की रोशनी का आनंद लें। जाड़े के मौसम में सूर्य की रोशनी में कुछ देर अवश्य बैठें। भोजन में कम से कम कुछ बदलाव करें, जैसे बेल हुआ, अदरक हुआ, दालचीनी हुआ, गुड़ हुआ, सेव हुआ, अनार हुआ, यानी कि मंगल से संबंधित जो वस्तु होती है वह यहाँ पर सूर्य के लिए भी उपयोगी है। लेकिन सूर्यदेव क्या है? औषधि के कारक हैं। सूर्यदेव औषधि के भी कारक हैं, चंद्रमा भी औषधि के कारक हैं, मंगल औषधि के कारक नहीं है। इसलिए दालचीनी, सौंफ, अदरक का भी भोजन में इस्तेमाल अवश्य करें सीजन के हिसाब से। यदि बुध देव कुंडली में कमजोर हो, खराब हो, तो घर की बहन बेटी में बुआ भी आ जाती है। बुआ बहन बेटी, बुआ का रिश्ता मतलब समझते हैं आप लोगों का? हाँ सर जानते हैं। आप पिताजी पिताजी की बहन, पिताजी की बहन हाँ बुआ। पिताजी, हाँ बुआ, तो वो भी तो घर की बेटी ही हुई ना। जी गुरुजी, जी जी। तो घर की बेटी, तो बुआ बहन बेटी तीनों रिश्ते तो घर की बेटी के ही बराबर हो गए। ऐसा काम करें कि वे आपसे सदैव प्रसन्न रहें। और यदि हो सके, यदि आप पढ़े लिखे हैं या पढ़ाई से संबंधित आपके घर में विधि व्यवस्था है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा अलमारी में पुस्तक का संग्रह अवश्य करें। पुस्तक का संग्रह करें, यानी कि अपनी लाइब्रेरी स्वयं बना ले। लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी। ठीक गुरुजी। अच्छा, हाँ जरूर बना। और लाइब्रेरी के अगल बगल में एक गमला में आर्टिफिशियल ही सही, अगर प्राकृतिक पौधा है तो अति सुंदर है, नहीं तो आर्टिफिशियल ही सही। हम आर्टिफिशियल की प्रधानता नहीं देते। एक गमला उमला रखे, उसमें आजकल के जमाने में गमले में ऐसे ऐसे भी पौधे आते हैं जो ठंडा में भी रहते हैं। हालांकि ये तो पौधा शुरू से ही होगा, घर के अंदर में एक बार रख दिए तो बरसों तक वह रहेगा और अपना विकास भी करता रहता है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं कि छांव में ही लगते हैं ना। जी गुरुजी, क्रासुला का पौधा ऐसा ही लगता है। हाँ, तो वैसा पौधा हो सके तो लाइब्रेरी के बगल में अवश्य रख दें। और यदि बुध खराब है तो एक चीज का जरूर अनुपालन करें। साथ ही यदि संबंधित व्यक्ति को सुझाव देते हैं तो उन्हें अवश्य कहें कि भोजन बड़े धीरे धीरे करें। भोजन
धीरे धीरे। यदि भोजन धीरे धीरे करते हैं तो अपने आप वो देव ठीक होने लगते हैं। भोजन में यदि बुद्धदेव खराब है तो भोजन में अमरूद, सौंफ, हरी इलायची, सौंफ, हरी इलायची, आवरा, आंवला, पालक, पान, यानी और हरा सब्जी, यानी कि सीजन के हिसाब से कुछ भी अवश्य, नहीं तो कम से कम यदि स्वास्थ्य से संबंधित बात है, यदि स्वास्थ्य से संबंधित बात है तो हम संबंधित व्यक्ति को कह सकते हैं कि आप जो है आंवला प्रतिदिन सेवन करें, आप आंवला प्रतिदिन सेवन करें, सौंफ और इलायची खाना खाने के बाद में अवश्य खाएं, और सौंफ या इलायची खाने के 1-2 घंटे बाद तक आप कुछ दूसरा मत खाएं। यह सर्वोत्तम उपाय है। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्याएं हो स्वास्थ्य संबंधी तो उससे अवश्य पूछें कि क्या आप तंबाकू वगैरह खाते हैं। वह व्यक्ति बोलेगा हाँ, यदि खाता होगा तो बोल ही देगा ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जी जी गुरुजी बोलेगा। तो बोलेगा तो यह उपाय उन सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हो जाता है। यह उपाय उन सबों के लिए आवश्यक होता है। उन्हें कहे कि यह जो है, चाहे आप जिस प्रकार से कहें कि आप 250 ग्राम सौंफ लाए, इलायची लाए, 25-50 ग्राम डिब्बा में रखें, अपने देवता के सामने उसको रखे, थोड़ा प्रणाम वनाम करे, ये करे वो करे, यानी कि कुछ भावनात्मक लगाव बढ़ जाए ताकि वह बुझे कि हाँ या इसमें कुछ मंत्र वाली बात आ गई, ताकतवर हो गया। फिर उस डिब्बे को पवित्र जगह पर रखे, जो ही भोजन करे, भोजन करने के बाद में उसमें से 1 चम्मच निकाल के खा ले, 1 इलायची मुंह में डाल ले, और खाना खाने के 1 घंटे बाद, यह जो खा लेते हैं फिर इसके खाने के 1 घंटे बाद तक तंबाकू वगैरह कुछ नहीं खाना है, 1 घंटे बाद ही खाए। क्या होगा? यह 2 प्रकार से लाभ कर देगा। एक तो सौंफ और इलायची ये दोनों हरे होते हैं, हमने इसका सेवन करना शुरू कर दिया, ये दोनों सकारात्मक होते हैं, खुशबूदार होते हैं, थोड़ा मुंह का भी जायका बदला। बुध का सेवन हो गया, बुध हमारे मजबूत हो गया। जैसे कि बुध खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, ये होते नहीं कहते कि हरे रंग की वस्तु का सेवन करें, पालक साग का साग वगैरह क्या दिखाए, कहते हैं हम लोग कि नहीं कहते हैं? जी गुरुजी। तो जो सौंफ खाने लगा, इलायची खाने लगा था, फिर तो बुध का प्रभाव बढ़ गया, यानी कि विवेकशीलता बढ़ी ना, जी कुछ सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगा। एक दूसरी नंबर वाली बात, जो खाना खाने के बाद में लगे व्यक्ति तंबाकू खाता है तो लगे हाथ उसका रस जो है तो फिर तो पेट में जाता है, यानी कि पाचन अंगों को या पाचन क्षमता पर तो कुछ ना कुछ या अन्न पर प्रभाव डालता है कि नहीं डालता है? जी डालते हैं। तो फिर जब वह 1 घंटे तक तंबाकू नहीं खाएगा तो भोजन का ताकत तो कुछ ज्यादा ही रहेगा ना, वह तंबाकू के कारण हरास तो नहीं होगा ना। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत शानदार। तो यदि भोजन की ताकत कुछ कमजोर नहीं हुआ तो कुछ ज्यादा इम्यूनिटी मिलेगा ना। जी। और यह लगातार अगर 1-1.5 महीने ऐसे वह कर लिया फिर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य लाभ पाएगा। क्या तो इसमें अगर हम सौंफ को, जो हमने कहा कि हम घर के देवता के नजदीक में रख के थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिएगा, इसकी कोई आवश्यकता है क्या? गुरुजी नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यदि उसको इस प्रकार से नहीं बोलेंगे तो वह इस पर अमल ही नहीं करेगा। वो कहे छोड़ हटाओ, ये कोई दवा के रूप में थोड़े वैसे बोल दिए होंगे, सौंफ खाने के लिए पहले खैनी खा लें दो, प्रसाद के रूप में खा लेंगे फिर उसको। ये वैसे स्वाद के लिए बोल दिए हैं, ये दवा नहीं है, कोई फायदा नहीं करने वाला, खैनी खा लो। तो कुछ ऐसे ढंग से उससे वार्तालाप करें ताकि उसको
विश्वास हो कि नहीं इससे ठीक ही होगा, यह दवा के रूप में बोले हैं, ऐसा उसको तब अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये बड़ी बात है। तो हम उपाय किस प्रकार से किसे बतला रहे हैं, यह हमारे शब्दों के ऊपर में भी निर्भर करता है कि हमने क्या कह दिया, क्या उस पर वह सामने वाला अमल कर पा रहा है कि नहीं। यदि देवगुरु, हाँ, तो यदि देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से अगर समस्याएं आ रही है, रोग आ रहा है, कुछ भी है, तो हम क्या याद रखें? तो सबसे पहले तो अपने गुरुजनों का आदर करें, जो हमें सुझाव सलाह देते हैं वह करें। साथ ही हम किसी दूसरे से काम ना करवाएं। कहने का मतलब इसको हम दूसरे ढंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि राम एवं श्याम दो भाई या दो व्यक्ति। श्याम बहुत ही बढ़िया है, सभी काम उसको करने आता। अगर कोई ऑफिस में वर्क हो गया, हम इसको ऑफिस वर्क से समझाने का, ऑफिस वर्क, इसको भी काम करना है, इसको भी काम, दोनों को करना। इसको काम करने नहीं आता, और श्याम भी किसी का प्रतिनिधि है और यह भी किसी का प्रतिनिधि है। नौकरी किसी की ओरिजिनल नहीं है। हम जो कहना चाह रहे हैं इसको समझे कि नौकरी श्याम को भी नहीं है, नौकरी राम को भी नहीं। नौकरी व्यक्ति ए को है, व्यक्ति बी को है। ए ने रख लिया श्याम को, बी ने रख लिया राम को। श्याम जिस काम के लिए रखा गया उसमें पारंगत है, कर सकता है, कहीं से भी दिक्कत नहीं। श्याम राम को अभिन्न मित्र मानता है, राम भी श्याम को अभिन्न मित्र मानता है। दो जिसमें एक बदन जैसा मित्रता। श्याम के ही कहने पर बी ने भी राम को नौकरी पे रख लिया। राम से कुछ काम आता नहीं है, तो अब इसने ये राम को काम बतलाया। अब राम श्याम के पास में आया, अब तो फिर श्याम इसका कमवा भी कर दिया, तो राम का भी काम हो गया। दोनों का नौकरी चल दिया कि नहीं चल दिया? दोनों का नौकरी सलामत, राम और श्याम दोनों का नौकरी सलामत है ना, या नहीं है? जी जी गुरुदेव। दोनों का नौकरी सलामत। अब यहाँ पर जो हम अब गुरुदेव का उपाय जो बतलाने जा रहे हैं, यहाँ पर समझ नहीं आता। तो यदि अब राम की कुंडली आपने देखा, देवगुरु बृहस्पति खराब है, समस्या प्रदान कर रहे हैं, यह है कुछ, तो यह व्यक्ति दूसरे से अपना काम न करवाएं, इस प्रकार का, यानी कि दूसरे से काम सीखें और अपना काम स्वयं करें। देवगुरु बृहस्पति अपने आप ठीक। हमने जो कहा, बहुत से शब्द वाक्य ऐसे होते हैं कि एक लाइन में हम कह सकते हैं, लेकिन जब शब्द जब नहीं मिलते हैं उसको परोसने के लिए, तो अन्य कायदे से बताने ही पड़ते हैं, समझाने ही पड़ते हैं। तो गुरुदेव को मजबूत करने का इससे कोई बढ़िया दूसरा उपाय है ही नहीं। हमको सीखने का प्रयास जब करेंगे जितना ही, उतना ही हमारे गुरुदेव मजबूत होंगे। हम सेल्फ स्टडी करेंगे, सत्संग करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, विद्वान ब्राह्मणों के संपर्क में रहेंगे, विष्णु पूजन करेंगे, अपने इष्ट देवता चाहे जो भी हैं उनकी पूजा नियमित रूप से अवश्य करेंगे। मन में घमंड नहीं लाएंगे, अगर अहंकार वाली बात है इसको छोड़ दें। सहयोगी बनेंगे। यदि गुरु जिसके कमजोर है, आप सुझाव से पूछ सकते हैं, ऐसा कीजिए ना, उसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कीजिए। कम से कम महीने 2 महीने पर, महीने में एक काम भी तो कम से कम ऐसा करें कि आप नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति बोलनी आवाज में बोल सके कि हाँ फलाने व्यक्ति ने यह मेरी मदद की थी जिससे मेरा यह काम बन गया। ऐसा महीने में 1-2 बार जरूर करें, गुरुदेव अपने आप पर। भोजन में पपीता, भोजन में हम क्या चीज उपयोग करें? पीली चीजें गुरुजी, से पपीता आपने बोला। पपीता, केला, हल्दी, हींग,
केसर, आम, बेसन, चना, तुलसी का पत्ता इत्यादि। सीजन के हिसाब से जो मिल जाए उसका सेवन करें। और सबसे बड़ी बात, यदि देवगुरु बृहस्पति ही कुंडली में कारक बन रहे हैं और रोग के कारक बन रहे हैं तो क्षमा के दो भेद होते हैं, दो कार्य होते हैं, दोनों जीवन में लाने, दोनों जीवन में। गुरु जी कृपया एक बार बताएं कि कौन से दो क्षमा के दो कार्य। हाँ, क्षमा के दो रूप हैं। एक क्षमा कर देना, एक क्षमा करना और क्षमा मांग लेना। जिसके जीवन में ये दोनों चीज हो जाए, देवगुरु बृहस्पति खराब हो, अगर व्यक्ति आदत बना ले क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना, यदि कोई गलती भी हो रहा है तो क्षमा तुरंत एक्सेप्ट करके क्षमा मांगेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में मर्यादा का उल्लंघन न करें, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन, तो दो ग्रह सबसे अच्छे मजबूत हो जाते हैं अपने आप। एक सूर्यदेव भी मजबूत, सबसे पहले तो सूर्यदेव मजबूत होते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी। हम अपने मर्यादा के सीमा में, देवगुरु बृहस्पति के लिए सबसे बड़ी बात कि अपने पुरोहित से पूछे, अपने पंडित से पूछे, अपने गुरुजन से पूछे, कोई भी एक व्रत अपने मर्जी से नहीं, कहा सुनी से नहीं कि फलनवार रविवार का व्रत करता है हम भी रविवार का व्रत कर ले, फलनवार हनुमान जी का व्रत करता है मंगलवार को करते नहीं, वो नहीं। अपने मन की बात तो करे ही नहीं, किसी के कहे में पड़े ही नहीं। आपके पुरोहित हैं, आपके गुरुजन हैं, नहीं समझ में आता है तो मंदिर पर जाएं, मंदिर के पुजारी से पूछें, वो जो बोल देते हैं इस दिन को बोल देते हैं। सप्ताह में एक रोज देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए साप्ताहिक व्रत अवश्य करें। व्रत का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटा उपवास में ही रहे। व्रत का मतलब यह होता है कि सात्विक भोजन, नमक एवं मसालों का त्याग, एवं आधा भोजन एवं भोजन भी आधा। ये नहीं कि फलहार के नाम पर इतना कर लिए कि सामान्य के दिनों से अधिक हमने खा लिया, गरिष्ठ चीज, मलाई वगैरह खा लिए, पनीर वगैरह खा लिए, तो ये खा लिए, वो खा लिए, फिर व्रत से फायदा क्या हुआ। यहाँ देवगुरु बृहस्पति का व्रत करना है, रोग समाप्ति के लिए व्रत करना है और साप्ताहिक व्रत करना है। इस व्रत का क्या 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 प्रयोजन है जानते हैं? यहाँ पर ग्रह को प्रसन्न तो किया ही जा रहा है, साथ में एक रोज अगर हम व्रत रखते हैं अपने क्षमता के अनुसार आधा भोजन करके, तो एक रोज अगर हम आधा भोजन करके रहते हैं तो उसी से हमारा पाचन तंत्र अपने आप मजबूत होता है और हम व्रत करते हैं तो देवता को भी, संबंधित देवता को भी बल मिल जाता है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि सप्ताह में जो एक रोज व्रत करता है सामान्यतः वह निरोगी जीवन जीता है। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और देवगुरु बृहस्पति के खराब होने से ही पाचन तंत्रों से सबसे अधिक समस्याएं आती है। शायद हमारी बातों को आप लोग पूरे अच्छे ढंग से न समझ पा रहे होंगे, या समझ पा रहे हैं? गुरु समझ पा रहे हैं गुरु जी। अब शनि राहु, शुक्र शनि राहु केतु की बात कर लेते हैं। गुरु जी, ये जो व्रत साप्ताहिक बोल रहे हैं आप, ये गुरुवार को ही करना है या कभी भी कर सकते ना, हैं? कभी भी, किसी भी दिन करें। हमने तो यहाँ कहा है ना कि व्रत अपने मन से न करें, कहा सुनी में न करें, अपने पुरोहित से पूछें, अपने आचार्य से पूछे, अपने गुरुजन से पूछे,
पंडा पुजारी से पूछे, मंदिर पर जाकर पूछे कि हाँ पंडित जी ऐसी ऐसी बीमारी है, आप ही कोई एक व्रत बतला दो जी, हम जो दिन का कहोगे हम वही दिन का व्रत करेंगे। तो हो सकता है कि आपके लिए कहीं उस क्षण उनके मुंह पर भगवान का वास हो जाए। उन्होंने कह दिया कि आप शनिवार को व्रत कर लो, आप अपने लिए वही सही, शनिवार को कह दिया, रविवार को रविवार को कह दिया, सोमवार को सोमवार। क्योंकि जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो सामने वाले की स्थिति कैसी होती है उसका ख्याल आपको है। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो सामने वाले की क्या स्थिति होती है इसका आकलन आपके पास में है? नहीं गुरुजी। नहीं है। तो आप समझें, जब आपसे कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कोई बात पूछता है तो आपकी स्थिति कैसी होती है? तो श्रद्धा पूर्वक आपसे कोई व्यक्ति कोई भी बात पूछता है तो आप बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकेंडों में आप एकाग्र हो जाते हैं और एकाग्र होकर उनके बातों का जवाब देते हैं। यही स्थिति उत्पन्न होती है ना जी जी। फिर एकाग्रता का परिभाषा क्या है? एकाग्रता का मतलब यह हो जाता है कि ईश्वर में लीन हो जाना। एकाग्र मन से कहे हुए बात में ईश्वर का वास होता है। क्या मैंने सही कहा या नहीं कहा? सही कहा गुरुजी। शांत एवं एकाग्र मन से किए गए बात में ईश्वर का बात होता है। इसलिए हमने कहा कि आप अपने गुरुजन से, आप अपने पुरोहित से, आप अपने आचार्य से नहीं समझ में आता है तो किसी मंदिर के पुजारी से पूछें, श्रद्धा भाव से पूछें, न विनय से पूछें। फिर वह व्यक्ति एक कुछ ही सेकेंडों में एकाग्र हो जाएगा और एकाग्र होने के बाद में आपसे जो बोलेगा वो आपके भले के, उसकी बातों पर न संशय करें, विश्वास 100% विश्वास करके बोले। भले आप जानते हैं कि मेरा फलना चीज खराब है, फलना दिन का व्रत करने नहीं, बन वही करे जो उन्होंने कह दिया। यह योग विद्या है, आस्तिकता पर चलती है। यदि शुक्रदेव खराब हो, यदि शुक्रदेव खराब हो और व्यक्ति पुरुष हो तो सबसे पहले तो अपने पत्नी की आदत है। यदि पत्नी की आदत ना करेगा तो उसका और शुक्र खराब होता चला जाएगा। आज ही हम शाम में कुंडली का फलादेश कर रहे थे, मैंने वहां पर कहा है कि अधिकांश का शुक्र खराब जो है, अगर कुंडली में शुक्र अच्छा भी है लेकिन शुक्रदेव खराब फल देते हैं। कारण यह है कि अपने जीवन साथी का उचित सम्मान नहीं देता, उचित इज्जत नहीं करता, जो नहीं करता उसके शुक्र वैसे खराब होता है। यानी कि पत्नी की को उचित सत्कार दे, अन्य स्त्रियों की भी इज्जत करें, कन्याओं का आदर करें और नंगे पैर ना घूमे। सबसे पहले पुरुष हो या महिला, अगर शुक्र खराब है तो नंगे पैर ना घूमे। नंगे पैर घूमते हैं शुक्र बहुत खराब होते हैं। भोजन में आंवला, दही, देसी घी, मलाई, दूध, क्रीम, खीर जरूर खाएं। सप्ताह में 1-2 रोज, खास करके शुक्रवार को जरूर खाएं। और खीर भी क्या हो, एकदम सुगंधित हो, बहुत बढ़िया हो। ये नहीं कि केवल चावल चीनी डाल दिए, उबल गया, दूध हल्का डाल दिए, हो गया खीर में। उसमें कुछ सुगंधित चीज, इलायची वगैरह जरूर डाले जिससे उसका सुगंध हो। मखाना हुआ, इलायची, अंगूर, मुनक्का, किशमिश, संतरा इत्यादि जो भी रसदार फल है उसका भी ऋतु के अनुसार सेवन कर सकते हैं। दुर्गा माता की उपासना करें। शनिदेव यदि आपके खराब हैं तो त्रिफला चूर्ण में, शनिदेव यदि खराब है तो त्रिफला चूर्ण में सेवन करें।
गुरुजी एक बार प्लीज रिपीट कर दो। किस चीज के लिए? ये शनि देव अगर खराब है तो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर शनि खराब है तो त्रिफला चूर्ण का सेवन आवश्यक है। शनि कौन सा खराब, चूर्ण, यही नहीं समझ आया बस। हाँ तो वही तो मैं अब कहने जा रहा हूँ। अच्छा, त्रिफला 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 त्रिफला। त्रिफला भी कई तरह का गुरुजी, 1:1:1 भी है, फिर 3:2:2:1 है। आंवला हरे बहेरा, तीनों के बराबर। आंवला हरे बहेरा। इसका अनुपात भी कहीं कहीं पे अलग अलग है, कहीं पे समान अनुपात में है, कहीं पे 3:2:1 के अनुपात में। छोड़िए ना, अगर नहीं तो सबसे ज्यादा 1:1 केवल यह बहेरा का ही इस्तेमाल करेंगे, ओनली फॉर बहेरा। नहीं बहेरा नहीं, हरे हरे। गुरुजी हरे हरे हरे। हाँ, आंवला नहीं, बहेरा नहीं, हरे का केवल इस्तेमाल करें ना। मतलब हरड़। हाँ ह र अड़, इसको वास्तविक में ह र अड़। और हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि आंवला हरे बहेरा। तो अलग अलग क्षेत्रीय नाम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हर का इस्तेमाल, इसमें जो है ना लौह तत्व तो ज्यादा पाया जाता है। अमरूद सेव, अमरूद भी खा सकते हैं, सेव भी खा सकते हैं। हमने इसलिए अमरूद एवं सेव कह दिया कि अमरूद में भी लौह तत्व अधिक पाया जाता है, सेव में भी प्रोटीन के साथ में लौह तत्व भी पाया जाता है। सेव, उड़द, पालक, जामुन, वैसे पदार्थ का भोजन में सेवन बढ़ा दें जिसमें लौह तत्व की प्रधानता ज्यादा हो, जिसमें लौह तत्व की। गुरुजी जामुन के लकड़ी काट करके टंकी में न डाल लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो पीपल की लकड़ी का जंतर बना कर डालो। जी गुरुजी। जामुन नहीं, पीपल, पीपल की लकड़ी, पीपल की सेवा करें, पीपल में पानी डाले, पीपल के छाल को गले में बांध के लटकाए, यानी ताबीज बना ले, मातृभूमि का आदर करें। आलस्य को त्याग दें, अनावश्यक रात्रि में न जगे, ऐसा काम करने का प्रयास करें कि रात्रि में जल्दी सोने का समय हो बने, रात्रि में जल्द सोए। शनिदेव अपने आप से, रात्रि में जितने देर ज्यादा देर तक सोएंगे शनिदेव खराब हो जाते हैं। अब आते हैं राहु पर। राहु एवं केतु जो होते हैं यदि खराब कर रहे हैं तो अकारक ग्रह बन रहे हो तो पूछे सामने वाले से कि क्या कोई व्यसन करते हैं। यदि व्यसन करते हैं किसी भी प्रकार का होते हैं, राहु के कारण यदि कोई स्वास्थ्यहीनता हो रही है, केतु के कारण हो रही है, तो व्यसन में काफी कुछ आता है ना, तंबाकू इत्यादि नशा व्यसन। जी गुरुजी। रिश्वत, दलाली, ब्याज, ठगी, झूठ, धोखा, गबन, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि तो दूर है। बासी भोजन न करो, फ्रिज में रखा हुआ सामान ना, सीधे बोल दें कि हाँ। पहले के जमाने में भी राहु से ग्रहों लोग पीड़ित होते थे, लेकिन उतनी बीमारियां नहीं होती थी। आजकल राहु से ही ज्यादा बीमारियां होती हैं। गुरु जी फल वगैरह तो फ्रिज में रहते हैं तो उसको फल दूसरा चीज हो गया, फल पर यह बातें नहीं लागू, फल पर यह बातें लागू नहीं होती। जो हम कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ भोजन, भोजन का मतलब आपने जो चूल्हे पर बनाया, चूल्हा पर जो आपने बना लिया, एक बार रेडी करके तैयार कर लिया, खाना खा लिए, बच गया, फ्रिज में रख दिए, चटनी पीस लिया गया, फ्रिज में रख दिए, 5 रोज खा रहे हैं। आप सेव बाजार से खरीद कर लाए,
उसको फ्रिज में रखती है, केला खरीद के लाए फ्रिज में रख दिए, आम खरीद के लाए फ्रिज में रखती है, लेकिन फल फ्रूट फ्रिज में रखी है, वो तो फ्रिज की वस्तु है, वो खराब नहीं है, उसको तो उबाला नहीं गया ना, यानी कि खाने योग्य तो उसको बनाया नहीं गया है, वो तो पूरा है ही है, वो तो प्राकृतिक चीज है, तैयार है, प्रकृति ने ही आपको तैयार करके दे दिया सब। अब सेव पेड़ पर से अगर ला के सीधे घर पे रख देंगे तो 2 महीने नहीं रहेगा ना, फ्रिज में रख देंगे तो कुछ लंबा समय तक रहेगा। तो फल पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन बना बनाया भोजन, जैसे कि मिर्चा का ही बहुत आदमी होता है कि हम मिर्चा को भून दिया, तेल में डाल दिया, फ्रिज में रख दो, महीना दिन चल रहा है, राहु खराब। यानी कि तैयार भोजन योग्य वस्तुओं को तैयार करने के बाद में फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, लेकिन यदि राहु के कारण समस्याएं आ रही है तो ऐसे भोजन को तैयार में न करें, यदि हो सके तो घर में भी उपयोग ना करें, यदि करते हैं तो समस्या। इसीलिए तो ऐसी बात नहीं है कि जितनी समस्याएं आज है कल नहीं था, ग्रह सभी वही है, लेकिन कल यानी बहुत दिन पहले, कुछ वर्ष पहले या पहले के समय में इतने स्थिति में व्यक्ति भ्रमित नहीं रहता था, कुछ मिजाज रहता था, लेकिन आजकल जो है राहु का प्रकोप कुछ ज्यादा हो गया, जिसके कारण हम ज्यादातर भ्रमित ही रहते हैं। पहले के कम बुद्धि वाले लोग भी उतने भ्रमित नहीं होते थे जितना आजकल के बुद्धिमान लोग भ्रमित रहते हैं। क्या यह बातें सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। राहु केतु है तो अपशब्दों से जरूर बचना चाहिए, यानी कि हम किसी को अपशब्द ना कहें, अपशब्द सुनने की, सहन करने की क्षमता बना ले, अपने आप को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। घर में अनावश्यक यंत्र मंत्र अनावश्यक मशीन, यंत्र किसी भी प्रकार का, खास करके बिजली से संबंधित हो, घर में ना रखें। और एकाएक किसी भी विषय वस्तु का निर्णय न लें, यदि राहु केतु आपकी कुंडली में अगर खराब बन जाए। तो आज की कक्षा में हालांकि अब हमने जितना सोचा था कि 1 घंटे में हम बोल पाएंगे, हमने जो सोचकर आज बैठा था उसका आधा अंश भी हम नहीं बोल पाए। तो इस प्रकार से यदि हम कहते हैं समय अब समाप्त होना है, बहुत काफी हो गया, हम अपने जीवन में अपनी दिनचर्या, अपने व्यवहार में उपयुक्त परिवर्तन करके बिना रत्न पहने हुए, बिना जप दान अनुष्ठान के हैं, हम अपने ग्रहों को शुभ बना सकते हैं और अपना जीवन सकारात्मक ला सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रत्न का धारण करने से उपाय नहीं होते हैं, होते हैं। रत्न धारण करते हैं या अन्य कोई भी हम उपाय करते हैं, चाहे पूजा पाठ जप वगैरह ही क्यों नहीं, तो जप के भी प्रभाव जीवन भर प्रभावी नहीं होते, उसका भी कुछ एक समय होता है, हम जब करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ समय तक रहता है, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हम रत्न भी कोई पहनते हैं, आज हम बड़े रत्नों के दिन पर आज हम अध्ययन नहीं करते रह गए, कोई काम नहीं किए हैं, कहीं नहीं गए, 15-20 किताब इधर से उधर है, अध्ययन कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, फिर अध्ययन कर रहे हैं। फिर वहां से हमने यह पाया है कि चाहे वह रत्न हो या कोई भी उपाय हो जो हम करते हैं, रत्न पहनते हैं, कुछ दिनों के बाद में उसके पावर कम होने लगते हैं, यानी कि वह सीमित मात्रा में ही वह पावर देता है, सामयिक रहता है, यानी कि कुछ समय तो देता है, फिर उसके बाद में निष्क्रिय हो जाता है। परंतु हम अपने आचरणों में सकारात्मकता लाते हैं तो इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। तो आज की कक्षा कुछ उपायों में भी हम लोग किसी दूसरे को सुझाव सलाह दे सकते हैं, एवं आज की कक्षा के अनुसार हम अपने जीवन में बदलाव लाकर हम अपने जीवन को भी बदलने का प्रयास कर सकते हैं।
तो आशा करते हैं कि आज की यह कक्षा आप सबों के लिए बहुत ही आनंददायक लगी होगी। यदि यह कक्षा अच्छी लगी है तो समूह में भी लिखें। वीडियो आप लोगों को मिलेगी, वीडियो के कमेंट में भी लिखें। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें और